हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय समय। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1 यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तालिका में 3 दोस्त दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सही समय देख रहा है, तो कौन ठीक है। पहला है चीकू, दूसरा बिट्टू और तीसरा पिंकी। तो चलिए पहली घड़ी देखते हैं। पहली घड़ी में जो छोटी सुई है वो 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर। तो सही समय होगा 3 बजे। तो हम यहाँ देखते हैं कि चीकू ने 12:03, बिट्टू ने 12:15 और पिंकी ने 3 बजे लिखा है। तो पिंकी का समय ठीक है। दूसरी घड़ी जो है उसमें छोटी सुई 5 और 6 के बीच में है और बड़ी सुई 7 पर है। तो 5:35। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीकू ने 7:25, बिट्टू ने 5:07 और पिंकी ने 5:35। तो पिंकी ने समय सही बताया है। तीसरी घड़ी में छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 3 पर, अर्थात समय हुआ 7:15। तो यहाँ हम देखेंगे कि तीनों में पिंकी ने ही सही समय बताया है, 7:15। तो तीनों घड़ियों का जो सही समय बताया है वो है पिंकी ने बताया है। तो प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 में लिखा है प्रत्येक घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखिए। तो यहाँ हम जो घड़ियाँ दिखाई हुई हैं इनमें समय लिखेंगे। छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है, क कर रहे हैं हम, और बड़ी सुई 8 पर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9:40। तो क में लिखेंगे 9:40। ख में लिखेंगे बड़ी सुई 4 पर और छोटी सुई 5 और 6 के बीच में, तो 5:20। ग में लिखेंगे छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर, तो यहाँ 1 बजे हैं, तो 1 बजे लिखेंगे। इसी के साथ घ में छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है और बड़ी सुई 8 पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8:40। नेक्स्ट देखते हैं छोटी सुई 7 और 8 के बीच में और बड़ी सुई 8 पर, तो यहाँ 7:40 हुए हैं। च में देखते हैं छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 4 पर, तो यहाँ 2:20 हुए हैं। आगे देखते हैं छ में छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर है, तो यहाँ 9 बजे हैं। ज में छोटी सुई 4 और 5 के बीच पर और बड़ी सुई 8 पर है, तो यहाँ 4:40 हुए हैं। झ में छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर है, तो यहाँ 4 बजे हैं। प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। बच्चों ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो घंटे वाला समय है वो छोटी सुई से दिखाया जाता है और मिनट वाला समय बड़ी सुई से दिखाया जाता है। तो क में जो समय दिया हुआ है वह है 12:15। तो हम छोटी सुई जो बनाएंगे वो 12 पर बनाएंगे और बड़ी सुई जो बनाएंगे वो 3 पर बनाएंगे। इसी प्रकार ख में 11:35। तो हम जो छोटी सुई है वह 11 और 12 के बीच में बनाएंगे और बड़ी सुई 7 पर। ग में 11:30। तो यहाँ पर भी हम छोटी सुई 11 और 12 के बीच में और बड़ी सुई 6 पर बनाएंगे। इसी प्रकार घ में छोटी सुई 10 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 3 पर बनाएंगे, तो बच जाएंगे 10:15। अंगा में
छोटी सुई 6 और 7 के बीच में बनाएंगे और बड़ी सुई 9 पर, तो यहाँ 6:45 हो जाएंगे। च में 3:35 दिया हुआ है, तो इसके लिए छोटी सुई 3 और 4 के बीच में बनाएंगे और बड़ी सुई 7 पर, तो यहाँ 3:35 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न 4 में दिया है कि नीचे दिए गए समय के अनुसार घंटे और मिनट की सुई को घड़ी में बनाओ। तो यहाँ पर बच्चों आपका 2 घड़ी बनानी होगी। क के लिए जो घड़ी बनेगी उसमें समय दिखाना होगा 7:20। तो 7:20 दिखाने के लिए हमें 7 से थोड़ा सा आगे और 8 से पीछे छोटी सुई बनाएंगे और 4 पर बड़ी मिनट वाली सुई बनाएंगे। ख के लिए एक घड़ी फिर से बनाएंगे, उसमें छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 2 पर बनाएंगे, तो 8:10 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 में लिखा है, घर में लगी हुई किसी भी एक घड़ी को ध्यानपूर्वक देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क मिनट की सुई 5 से चली, उसे दोबारा 5 तक आने में कितने मिनट लगेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे 60 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट अर्थात 1 घंटे लगते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 मिनट। ख क्या घंटे की सुई भी घूमती है? उसे 3 से 5 तक पहुँचने में कितने घंटे लगेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हाँ, क्योंकि घंटे की सुई भी घूमती है। उसे 3 से 5 तक पहुँचने में कितने घंटे लगेंगे? तो आप देखेंगे 3 के बाद 4 और फिर 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 घंटे। ग अपने आसपास देखो और ऐसे 2 कार्य लिखो जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने आसपास होने वाले कोई भी 2 ऐसे कार्य लिखने हैं जिनको पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला कपड़े धोना, दूसरा खाना बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में कहा गया है कि नीचे लिखे गए कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहले अंदाज़ा लगाओ, फिर अपने अंदाजे को घड़ी देखकर जांचें और तालिका पूरी करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तालिका बनाई हुई है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर डले हैं, फिर उसके बाद कार्य लिखे हैं, उसके बाद अनुमानित समय और फिर सही समय। सही समय निकालने के लिए आपको घर पर यह कार्य स्वयं किसी बड़े के निरीक्षण में करना होगा और समय नोट करके लिख सकते हैं। पहला कार्य है 1 लीटर दूध उबालने में, तो अनुमानित समय हम लिख सकते हैं 5 से 6 मिनट, और हमने दूध उबाल कर देखा तो वह 5 मिनट में उबल गया। दूसरा कार्य है 1 से 100 तक संख्या लिखने में, लगभग 3 मिनट, परंतु जब हम लिखने बैठे तो हमने तो 2 मिनट में ही संख्या लिख ली। 1 रोटी खाने में 4 मिनट, परंतु जब रोटी खाई तो देखा कि रोटी तो 2 मिनट में ही ख़त्म हो गई। तो बाल्टी को नल के पानी से भरने में 3 मिनट, परंतु जब हमने देखा कि बाल्टी को नल से भरा गया तो वह तो 2 मिनट में ही भर गई, तो सही समय हुआ 2 मिनट। अगला है कमरे की सफाई में। कमरे की सफाई में अनुमानित समय 5 मिनट, परंतु जब की गई तो वह तो 3 मिनट में ही हो गई। इसके साथ साथ आप सही समय वही लिखेंगे जो आपको लगा हो, और अनुमानित समय आप उस समय को करने में लगभग कितना समय लगा सकते हैं उसका अनुमान लगाकर लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।